फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज हुसैन अंसारी, ABC इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर दिल्ली। आज आपको बताने जा रहा हूँ LCD, LED, स्मार्ट TV 4K किसी भी मदरबोर्ड में ऑडियो सेक्शन के बारे में कि ऑडियो सेक्शन आखिर काम कैसे करता है और ये किस लिए होता है। और सबसे पहले ऑडियो सेक्शन की पहचान क्या होती है। मेरे पास एक नॉर्मल सा LED का कंबाइन बोर्ड है। किसी भी LED या स्मार्ट TV के मदरबोर्ड में आपको ऑडियो सेक्शन पहचानने के लिए कुछ पहचान होती है सेक्शन की। मदरबोर्ड में एक ऑडियो IC लगी हुई होती है इस टाइप की, या थोड़ा चौकोर में भी हो सकती है, और साथ में 4 कॉइल का सेट होता है। ये डिप में लगा है, पर ये SMD में भी हो सकता है, पर होगा। इसके अलावा एक 4 पिन की कनेक्टर होती है, और 4 पिन की कनेक्टर की खास बात क्या होगी कि इसके नीचे या ऊपर L आउट R आउट लिखा हुआ होता है, यानी कि लेफ्ट स्पीकर आउट, राइट स्पीकर आउट। तो यानी ये स्पीकर कनेक्टर है जहाँ आप स्पीकर कनेक्ट करते हो, ये कॉइल है, और ये ऑडियो IC, ये ऑडियो सेक्शन है आपका। तो ये तो हो गई पहचान। किसी भी मदरबोर्ड में आपको पहचानना हो तो आपको ये 2-3 पहचान आपके लिए आपको याद करनी होगी। अब बात करते हैं ये सेक्शन होता किस लिए। ये सेक्शन होता है मेन IC जो लगी हुई होती है मदरबोर्ड में, उससे निकलने वाली लेफ्ट और राइट ऑडियो फ्रिक्वेंसी को हाई में कन्वर्ट करना। यहाँ मेन IC से जो है लेफ्ट और राइट ऑडियो 2 निकलती हैं, वो फ्रिक्वेंसी इस IC पे आती हैं। ये IC उस लो फ्रिक्वेंसी ऑडियो को हाई में कन्वर्ट कर देती है, तो जिसके ज़रिए हम उसको स्पीकर के सुन पाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे होता है ये सब। नॉर्मल ऑडियो IC जो है आपकी, ऑडियो IC मदरबोर्डों में 5 वोल्ट की भी हैं और 12 वोल्ट की भी हैं। नॉर्मली 12 वोल्ट की होती है, तो हम 12 वोल्ट पे ही बात करेंगे। कंबाइन बोर्ड में 12 वोल्ट की होती है। ये आपकी ऑडियो IC हो गई जो इसके अंदर लगी हुई है, और इसमें फिर ये 4 कॉइल लगी हुई होती हैं। स्पीकर L माइनस आउट, स्पीकर राइट प्लस आउट, स्पीकर राइट माइनस आउट। ये 4 स्पीकर पॉइंट होते हैं जहां आप स्पीकर कनेक्ट करते हो इस टाइप से। एक स्पीकर इस पे लग गया और एक स्पीकर आपका इस पे लग गया। एक्चुअली मैं स्पीकर बोल रहा हूँ, दरअसल ये एक बूफर होते हैं, स्पीकर नहीं होते। स्पीकर पहले आते थे लगे हुए ब्लैक एंड वाइट टीवियों में, बूफर लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो स्पीकर के जो मैंने आपको पॉइंट बताए, जिन पे L और R आउट लिखा हुआ होता है, उनके 2 पॉइंट पे प्लस माइनस पे एक स्पीकर लगता है और 1 पॉइंट पे एक स्पीकर लगता है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट स्पीकर और एक हो गया आपका राइट स्पीकर। अब ये काम कैसे करता है। ऑडियो IC पे सप्लाई जा रही होती है और स्पीकर आपने लगे हुए होते हैं। मेन ये क्या काम करता है, इसमें 2 पॉइंट और होते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑडियो इन। एक ग्राउंड होता है और ये हो गई आपकी ऑडियो इन राइट, और ये हो गई आपकी ऑडियो इन लेफ्ट। ये जो है ऑडियो इन लेफ्ट और राइट, इसको जब आप बोर्ड में सप्लाई देने के बाद, स्पीकर कनेक्ट करने के बाद जब आप इसको टच करते हो, अब इसमें हमें पता नहीं लगेगा कि इसमें इन जो है लेफ्ट और राइट कौन सी है। इसके लिए हमें PDF खोलनी पड़ेगी, पर इतना परेशान मत होइए। आप खाली इस पे जो है चिमटी या उंगली से पार्ट्स की सिंगल पिन पे या उंगली से आसपास करके देखेंगे तो ऑडियो इन की जो पिन है वो बीप या हमिंग की साउंड करती है टच करने पे। जब आप उस पर टच करोगे तो वो बीप या हमिंग की साउंड करेगी, तो इसका मतलब ये एम्पलीफायर ओके है। ये क्या होता है कि ये जो इन कर रही है, अब ये वेट कर रही है ऑडियो आउट का। आप इसको जो ऑडियो दोगे स्पीकर पे वही ऑडियो आएगी। जैसे कि आप इसमें माइक इस्तेमाल करके माइक की आवाज़ दे दोगे तो माइक बजने लगेगा,
किसी ब्लूटूथ डिवाइस को लगाओगे और उसकी आउट को इसमें कनेक्ट करोगे तो ब्लूटूथ काम करेगा। ऐसे ही एलईडी के अंदर मेन आईसी जो लगी हुई होती है आपकी सीपीयू, और आप जो भी एलईडी के अंदर चलाते हो यूएसबी या ऑडियो वीडियो डीटीएच वगैरह, वो सारी साउंड जो है सीपीयू के अंदर जाती हैं। यूएसबी हो आपकी या आपका एवी पोर्ट जिस पे सेटअप बॉक्स चलाते हो, सारी ऑडियो सीपीयू में जाती हैं और फिर इस सीपीयू से दो फ्रिक्वेंसी आउट होती हैं जिसे ऑडियो आउट बोलते हैं। ये हो गई आपकी ऑडियो आउट लेफ्ट, और दूसरी हो गई आपकी ऑडियो आउट राइट। ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी जब इन दोनों पॉइंट से ऑडियो इन से जब टच होती हैं, इस आईसी से निकल के इस आईसी पे जब पहुंचती हैं, तो ये आईसी जो है इस लो फ्रिक्वेंसी को, जिसे हम कि सुन नहीं सकते स्पीकर पे, ये आईसी उसको हाई में कन्वर्ट करके आपको स्पीकर पे सुनाती है। तो ये होता है पूरा सेक्शन काम करने का। अब सवाल ये होता है कि इसमें फॉल्ट आए तो कहाँ से हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। किसी भी फॉल्ट को करने के लिए मदरबोर्ड सप्लाई किसी भी सेक्शन में कुछ स्टेप होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपके किसी भी सेट में आपके पास आया उसमें ऑडियो नहीं आ रही है, तो मैं आपको यहाँ से एक्चुअल नहीं बता सकता कि उसमें क्या फॉल्ट है। कोई भी नहीं बता सकता है कि उसमें स्पीकर ख़राब है या क्या ख़राब है। आपको सेट खोल के उसमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेट खोलने के बाद चेक स्पीकर। आपके जो स्पीकर या बूफर जो भी लगे हुए हैं, आप उसको चेक करिए। सबसे पहले चेक कैसे होंगे, उस पर बीप प्लस रीडिंग आएगी मीटर पे, तो वो ओके हैं। दोनों ही आनी चाहिए। कोई एक आ रही है बीप या रीडिंग तो डाउट कर सकते हो स्पीकर पे, दोनों आनी चाहिए। तो आप फर्स्ट आप अपने स्पीकर चेक कर लो। सेकंड आपको उसमें चेक करना होता है अगर आपका ये स्पीकर अगर आपके फॉल्टेड हैं तो आप इनको चेंज कर लो। अगर ये स्पीकर ओके हैं, पहला स्टेप आपका ओके है, तो क्या सेकंड स्टेप आप फॉलो कर लो। चेक आईसी सप्लाई, आईसी पे आने वाली जो 12 वोल्ट है आप उसे चेक कर लो। ठीक है, तो 12 वोल्ट अगर ये नहीं आ रही है आईसी पे तो ऑडियो नहीं आएगी स्पीकर सही होने के बावजूद भी। तो 12 वोल्ट चेक करो आप क्यों नहीं आ रही है, या जहाँ 12 वोल्ट आ रही है आप आईसी के पास लगे जो फिल्टर होता है ये, इसकी प्लस पे आप बाईपास कर दो। अगर यहाँ 12 वोल्ट आ रही है आप यहाँ से उठा के इसके प्लस पे भी दे सकते हो, बाईपास कर सकते हो। अगर वोल्टेज भी ओके है, बूफर भी ओके हैं, तो थर्ड आप इसमें चेक करोगे स्पीकर के पॉइंट चेक कर सकते हो। स्पीकर आउट, स्पीकर आउट यानी कि ये वाले पॉइंट आप चेक कर लो। ग्राउंड पे पिन रख के सभी पे जो है लगभग 12 वोल्ट यहाँ आ रही है, तो हाफ वोल्टेज के आसपास वहाँ आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेप फॉलो कर लो। अगर वहाँ पे अगर ये नहीं आ रही है तो आपको आईसी चेंज करके देखनी होगी। अगर वो आउट नहीं आ रही है हाफ वोल्टेज के करीब, अगर ये भी ठीक है फिर भी ऑडियो नहीं आ रही है, तो चौथा आपको स्टेप फॉलो करना होगा। चेक ऑडियो इन, चेक ऑडियो इन, लेफ्ट राइट दोनों, यानी कि ये आप आईसी पे ये देखो कि ऑडियो इन आ रही है या नहीं आ रही, सब कुछ सही है। तो अगर ऑडियो इन आ रही है, आईसी के आसपास छूने से हमिंग या बीप कर रहा है छूने से स्पीकर, तो इसका मतलब इसका ये जो ऑडियो सेक्शन है वो ओके है। फॉल्ट क्या है कि जो मेन आईसी है इससे आपकी फ्रिक्वेंसी या तो निकल नहीं रही है या निकल रही है लेकिन रास्ते में कहीं ओपन हो गई है, ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो ये ऑडियो आउट का फॉल्ट हुआ। ऑडियो सेक्शन आपका ओके है। तो यहाँ पे अगर ऑडियो सेक्शन आपका बोल रहा है ओके है तो ठीक है, ओके है तो आपका ऑडियो आउट का फॉल्ट हो गया, यानी कि मेन आईसी से रिलेटेड। और अगर ऑडियो इन भी नहीं बोल रही है आपकी, ठीक है, तो आपको जो है आईसी चेंज करनी होगी। आपने ऑडियो इन इसमें चेक करी, छूने से बीप हमिंग कर रही है तो इसका मतलब ऑडियो सेक्शन ओके है। ठीक है, अगर बीप हमिंग कुछ नहीं हो रही, कोई हरकत नहीं है, पर ऊपर के तीनों स्टेप ओके हैं, स्पीकर भी सही है और आईसी पे आने वाली सप्लाई भी आ रही है और आपके जो स्पीकर आउट हैं उन पे भी वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इन नहीं बोल रही है, तो आपको जो है आईसी चेंज करके देखनी होगी। 90% आईसी चेंज करने से आपका सेट ठीक हो जाएगा।
और इस पर अगर ऑडियो इन बोल रही है छूने से तो इसका मतलब फॉल्ट आपका आउट से है। तो आपको जो है ट्रेस करना होगा, पीडीएफ देखनी होगी। पीडीएफ में आप देख लो कि सीपीयू के पॉइंट कौन से हैं, लेफ्ट राइट आउट के, ठीक है। आपको जब पीडीएफ में ये पॉइंट मिल जाए तो यहाँ से 2 जंपर उठा के आप यहाँ बाईपास कर सकते हो। अगर तब भी आवाज़ नहीं आती है तो उसका मतलब सीपीयू आपकी फॉल्टेड है। और आवाज़ आ जाती है तो आप वहाँ पे कनेक्शन लगा के छोड़ दो, बाईपास कर दो उसे, ठीक है। अगर ऑडियो आपको यहाँ नहीं मिलती है तो मदरबोर्ड के अंदर एलईडी में एक ईयरफोन आउट का भी एक ऑप्शन होता है, देखा है आपने, ईयरफोन आउट। इसमें भी ऑडियो आउट आती है क्योंकि इसमें से आवाज़ जो निकलती है वो आप ईयरफोन के ज़रिए सुन पाते हो। तो अगर ये इन जो है सीपीयू पे बाईपास करने से नहीं आ रही है तो आप ये दोनों लेफ़्ट और राइट से 2 वायर जंपर उठा के आप एयरफोन के नीचे जो पिने हैं, 5-6 जो भी पिने हैं, उन पे आप टच करके देख लो, उन पे आवाज़ आ रही होगी तो आप वहाँ पे भी लगा के आवाज़ ला सकते हो, ठीक है। नॉर्मली स्पीकर वगैरह ख़राब निकलते हैं अगर आपकी सप्लाई आ ही रही होती है, लगभग ऐसा कोई मुश्किल फॉल्ट आता है। फॉल्ट क्या आते हैं, ऑडियो इन आपकी नहीं बोल रही होगी, स्पीकर वगैरह सब सही होगी तो आईसी चेंज करो आप। और अगर ऑडियो इन बोल रही है, बूफर वगैरह सब ओके हैं तो सीपीयू से जुड़ा फॉल्ट है। सीपीयू की आईसी की पीडीएफ निकाल लो, उसमें लेफ़्ट राइट आउट देख लो कौन से पॉइंट हैं और इन दोनों को उससे बाईपास कर दो, जॉइंट कर दो। हाँ, और इधर से आवाज़ नहीं आती है तो ईयरफोन का एक ऑप्शन और होता है मदरबोर्ड के अंदर, इसमें भी होगा। ये रहा, क्या लिखा है इस पर, ये नहीं है, ये तो ऑडियो वीडियो आउट के लिए है। ये रहा ईयरफोन आउट, इसमें है ऑप्शन, देख रहे हो ना, ये रहे। तो अगर यहाँ से 2 वायर उठा के, जो बोल रहे हैं छूने से 2 वायर उठा के आप सीपीयू की देते हो, डायरेक्ट आवाज़ नहीं आती है तो आप यहाँ से 2 वायर उठा के इन वाले जो बोल रहे हैं छूने से, वो आप एयरफोन के नीचे जो एयरफोन ये है, इसके नीचे जो पॉइंट बने हैं, 6 पॉइंट बने हैं ग्राउंड छोड़ के, इन पर टच करके देख लो, जिस पे ऑडियो आ रही है आप वहाँ लगा सकते हो, आपका टीवी का रिमोट काम करेगा। इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बारीकी से समझने के लिए इतना मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। और तो ये है आपका ऑडियो सेक्शन का डायग्राम, उस पर कौन सी सप्लाई जाती है, कैसे काम करता है, और फॉल्ट आएंगे अगर ऑडियो नहीं आ रही है तो आपको किस तरीके से उसमें स्टेप से चेक करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। और बाकी जो है मैं इसमें ऑडियो के लिए सोल्यूशन आता है, एक ऑडियो बोर्ड, वो लगाया जाता है। अगर ये नहीं होता है या टाइम लग रहा है, आईसी नहीं है आपके पास चेंज करने के लिए, तो वो ऑडियो बोर्ड आता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ऑन बोर्ड एलईडी के अंदर कि वो कैसे लगाया जाएगा और कैसे आवाज़ आएगी और कहाँ कहाँ आप कनेक्शन लगा के आवाज़ चेक कर सकते हो उसके अंदर। उसमें भी कुछ चैलेंज है पर मैं आपको सभी चैलेंज बता दूंगा कि कैसे करने हैं। सीपीयू से आवाज़ कैसे मिलेगी और ईयरफोन से कैसे मिलेगी या ऑडियो आईसी पे कैसे मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।